हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपके लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर मैं आ गया हूं और आज का विषय है लव मैरिज या अरेंज। क्या है आपकी किस्मत में और टैरो इस पर क्या कहते हैं, यही आज का विषय है। इस पर आज रीडिंग करूंगा और आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। रोज, रेड रोज पाइल नंबर 1 और लोटस पाइल नंबर 2। एक लाल गुलाब पाइल नंबर 1 और कमल का पुष्प पाइल नंबर 2। दो फ्लावर्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। दोनों में से जो अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, यह आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दिया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं, यह व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने रोज यानी गुलाब के फूल को चुना था, मेरे बगल में उसकी इमेज लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि लव मैरिज या अरेंज, टैरो क्या कहता है कि आपकी किस्मत में क्या हो सकता है, इस पर दृष्टि डालने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर, किंग ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए द मैजिशियन। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 3 ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर 8 ऑफ कप्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है द डेविल। डेविल नेगेटिव कार्ड हालांकि है, तो अभी मत सोचिएगा कि भाई लव मैरिज नहीं होगी, क्योंकि ये रीडिंग इसलिए नहीं है कि क्या आपकी लव मैरिज होगी या नहीं। अगर वो होता तब तो नेगेटिव हो जाता। ये तो इसलिए ना कि लव होगी या अरेंज होगी, इधर या उधर। तो डेविल क्या बताता है अभी क्या पता। अब हम कुछ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। आपका जैसा मूड और माइंडसेट दिखता है उस हिसाब से पिछले नहीं बड़े लंबे समय से आप इस मानसिकता में रहे या रही हैं कि आप अपने जीवन में अपना जीवन साथी स्वयं चुनेंगे या चुनेंगी। ये आपकी मेंटालिटी रही है। हालांकि आपको पता है कि संभवतः आपके परिवार, स्पेसिफिकली आपके पिताजी या परिवार में पिता तुल्य कोई मेंबर हो, ताऊ जी, चाचा जी, जो भी हो, पिता के पोजीशन पर होते हैं ना। कई बार एक मेल पर्सन जो गार्जियन है, भले वो आपका डायरेक्ट पिता ना हो, कई बार होता है, तो उनको बाय आउट नहीं किया जा सकता, उनको बाईपास नहीं कर सकते, यानी वो नहीं मानेंगे, है ना। तो वो एक सिचुएशन भी, वो एक डर भी आपके दिमाग में है, वो दिखता है पिछले लंबे समय से। और उसके पीछे का रीजन है कि उनकी अपनी स्वयं की सामाजिक प्रतिष्ठा पर आप खुद आंच लगाना नहीं चाहेंगे या नहीं चाहेंगी। आप अपने जेंडर के हिसाब से समझ लीजिएगा। यहां ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनका पारिवारिक ईगो ही आगे आ जाएगा। ये आपकी खुद की इंटेंशन होगी कि भाई उनकी इमेज को हम धूमिल नहीं होने देंगे। उनका ऑरा ऐसा होगा, होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो आप बधाई के पात्र हैं कि आपके परिवार में इतने ऑराफुल पर्सन है जिसके बारे में आप ऐसा सोचते हैं या सोचती हैं। तो अब वर्तमान ये दिखता है कि अच्छा, यहां वर्तमान में दो लोगों के लिए दो अलग अलग डिवाइड कर रहा है चीजों को, रीडिंग डिवाइड कर रही। एक उनके लिए जिनके अभी विवाह की चर्चा घर पे चल नहीं रही है, ठीक, और एक उनके लिए जिनके विवाह की चर्चा चल रही। जिनके लिए नहीं चल रही है, उनके पास जिनकी चर्चा नहीं चल रही है, शादी खोजनी शुरू नहीं हुई है, परिवार में अभी किसी ने नहीं कहा कि तुम्हारा विवाह करने का समय आ गया है, ठीक। अब इसमें एक और ग्लिच है। मान लीजिए आपकी उम्र ही 17 साल है,
20 साल है कि भाई अभी तो परिवार में इनकी उनकी 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 होगी, हमारी तो 26 साल के बाद ही शादी होगी, अभी मेरे पास ऑटोमेटिकली 6 साल है, ऑटोमेटिक 5 साल है, ऑटोमेटिक 3 साल है, मान लीजिए, तो भी अगले 3 साल में आपका विवाह किस मोड में होने वाला है, इसके बारे में आपको परिवार की ओर से चीजें क्लियर आउट होने वाली हैं। और जिनका विवाह की चर्चा चल रही है, विवाह खोजा जा रहा है, रिश्ता लग रहा है, लगने वाला है, व्हाटएवर कुछ भी, उनके बारे में है। अच्छा, यहां ये रीडिंग कहती है उनके बारे में, ये रीडिंग बिल्कुल नहीं है। जिनका फिक्स हो गया, फिक्स हो गया मतलब समझ गया ना कि अब रोका हो गया, एंगेजमेंट हो गया, अब तो डेट पड़ गई, शहनाई बजने वाली है कुछ समय में, उनके ऊपर ये लागू नहीं होगी, है ना। फिर गलत फहमी में ना जाने, पता चला कि अरेंज हो रही मैंने लव कह दिया तो फिर गड़बड़ हो गई, लव हो रही मैंने अरेंज कह दिया फिर गड़बड़ होगी, तो वो परसेप्शन में ना जाए। फिर एंजॉय करिए रीडिंग को। तो जिनके विवाह पर काम चल रहा है अभी फिक्स नहीं हुआ है लेकिन उस पर चर्चा परिचर्चाएं चल रही हैं, उनके लिए है कि अगले 8 महीने के अंदर एक तो आपके विवाह के बारे में काफी चीजें क्लियर आउट होने वाली हैं, और ऐसा दिखता है कि आप स्वयं अपनी मर्जी से अपने परिवार की बात को मान ले जाएंगे या मान ले जाएंगी। यहां पर अब मुझे एक डाउट हो गया है एज अ रीडर, ठीक, सच में ये नहीं बता रहे कि लव वाले में जा रहा है या अरेंज वाले में जा रहा है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग कर रहे हैं, तो इसको मुझे जरा सा देखना पड़ेगा। अच्छा जी, ये कहते हैं कि लव रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही, बात हो रही है अरेंज की, लेकिन आपकी मर्जी से, आपकी मर्जी के बगैर नहीं। ऐसा नहीं कि आपको मन मार के आगे बढ़ना पड़ेगा, आपकी मर्जी से। और अगर मान लें आपका कोई अफेयर चल रहा है और उस मामले में जानना चाहते हैं तो आप कंप्रोमाइज करने वाले हैं या करने वाली हैं, ये भी रीडिंग आपके लिए बता रही है। अब यहां पर हम थोड़ी सी डिटेल और लेते हैं। आज की हमारी ओरेकल डेक है रोमांस एंड लव। ये एक नई ओरेकल डेक मैंने मंगाई थी जिससे मैं आजकल लव कार्ड ऑफ ड डे निकालता हूं। आपने देखा होगा शॉर्ट्स वीडियोस में। आप लोग मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हैं। मेरे चैनल पर इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है, ठीक है, तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें, थोड़ी संख्या वहां बढ़ा दें फॉलोअर्स की, तो आभारी रहूंगा आपका। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर बैगेज, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है गिफ्ट्स, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है विश, फोर्थ नंबर पर आपके लिए है एडवेंचर, और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है लॉन्ग डिस्टेंस। लव रिलेशनशिप में मामला सक्सेसफुल नहीं होने जा रहा, इसको क्लियर समझें। पाइल नंबर 1 आपकी अरेंज मैरिज होने वाली है, आपकी किस्मत में अरेंज मैरिज लिखी है, या इसको ऐसा समझें कि अब आप अपनी किस्मत खुद मोड़ने वाले हैं, मोड़ने वाली हैं और अरेंज मैरिज की ओर जाने वाली हैं। लेकिन इसके बाद का क्या, यहां तक तो आ गया था ना अरेंज मैरिज तक, यहां तक, उसके बाद का क्या, मैं बीच में मझधार में नहीं छोड़ना चाहिए ना, पूरा छोड़ के आना चाहिए, आधे रास्ते में छोड़े तो भटक सकते हैं। अब कहता है कि मन एक बर्डन में जाएगा, वो बर्डन मन को नकारात्मकता में भरेगा, मन में एक घाव जैसा बनने की स्थिति आएगी, लेकिन घाव नहीं बनेगा क्योंकि निर्णय तो हमारा है, किसी ने वार तो किया नहीं है। इस निर्णय में रीडिंग ये भी कहती है कि संभव है कि परिवार आपके ऊपर ही छोड़ दे कि भाई तुम्हें लव मैरिज करनी है कर लो, लेकिन हम सहमत नहीं हैं। परिवार ऐसे छोड़ दे। देखो, परिवार 2 तरीके से छोड़ेगा। एक कि अच्छा ठीक है लव मैरिज करनी, करो, हम साथ में हैं, सब गाते हुए चलेंगे, नाचते हुए चलेंगे, बिल्कुल बढ़िया है। एक तो वो वाला हो गया। लेकिन अगर परिवार असहमत है और परिवार जान रहा है कि भाई अब आपको दबाना मुश्किल है, तो परिवार क्या कहेगा, कहेगा ठीक है तुम्हें करनी कर लो, लेकिन हमारी सहमति नहीं है, अंत तक नहीं है। भले हम शादी में आ जाएंगे, हम आशीर्वाद भी दे देंगे, हम पैर भी छुआ लेंगे, हम गिफ्ट भी दे देंगे, लेकिन हम असहमत हैं। और शादी के बाद पता नहीं हम रिश्ता रखेंगे तुमसे या नहीं रखेंगे। परिवार तो इसी तरह करता है क्योंकि वे एक अलग ही दुख में है, ठीक है। कहीं किसी व्यक्ति ने कहा था, एक स्टोरी थी, उस स्टोरी में एक लाइन आती है कि तुम्हें तुम्हारे परिवार ने 25 साल पाला
और तुम्हें उस व्यक्ति से, परिवार से ज्यादा प्यार हो गया जिसे तुम पिछले 8 महीने 9 महीने से जानती हो। इसे लड़के पर कर दें तो 8-9 महीने से जानते हो या 2-4 साल से जानते हो, ऐसा भी समझ लें। तो वो 20-25 साल का प्यार धूमिल हो गया इस नए प्यार के सामने। फिर आप पर भरोसा कैसे करेंगे? हर चीज के अलग अलग पहलू होते हैं, ठीक है। मैं यहां किसी को जज नहीं कर रहा हूं, एक बात बता रहा हूं। तो परिवार निगेटिविटी थोड़ा सा डाल सकता है दिमाग में और वो बर्डन बनाएगी, लेकिन घाव नहीं होगा। दैट मीन्स कि वो इतना डिप्रेसिव नहीं होगा, इसलिए क्योंकि वो घाव दूसरे ने नहीं दिया, आपने स्वयं में ले लिया। स्वयं का निर्णय है। अब हम अपने ही डिसीजन से घायल हैं। तो अपने ही डिसीजन से घायल होने वाली स्थिति में जब आप आ जाएंगे तो आप डिप्रेस नहीं होंगे, पहली अच्छी पॉसिबिलिटी ये आती है। लेकिन यह भी दिखाता है कि जब आप उस डिसीजन को ले लेंगे तो 2 सिचुएशंस होंगी। नंबर 1 यह होगी कि एक तरफ उस पुराने, अगर कोई पुराना रिलेशन है तो उसको छोड़ने का वेटेज होगा। रीडिंग आगे कहती है कि जिनका कोई प्यार व्यार नहीं है, कोई अफेयर नहीं है, सामने कोई था ही नहीं, कोई थी ही नहीं जिससे शादी कर लेते, लेकिन लव मैरिज करना चाहते थे। ऐसे भी लोग होते हैं जिनका कोई नहीं है लेकिन फिर भी दिल था कि हमने लव मैरिज करते, उन्होंने भी कंप्रोमाइज किया। तो कहते हैं वो वाले कंप्रोमाइज में आपका मन और उस वाले कंप्रोमाइज में, दोनों में आपका मन इस पर होगा कि क्या हम अपने नए पार्टनर के साथ जस्टिफिकेशन कर पाएंगे। और रीडिंग कहती है कि नया पार्टनर जब आप उसके साथ रहना शुरू करेंगे तो आपका माइंडसेट पहला ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली कि ईश्वर ने इसी के साथ हमारा जोड़ा फिक्स किया था, अब हम क्या ही कर सकते हैं, अब तो ईश्वर ने ही फंसा दिया, हम तो फंस गए। देन आफ्टर आप विश करेंगे कि चीजें पॉजिटिव और अच्छी हो जाएं और आपके रिलेशनशिप में, उस अरेंज मैरिज में चीजें न सिर्फ बेहतर होंगी बल्कि बेहतर से बेहतर होंगी। बस आप एक चीज अगर नहीं करते हैं तो किसी के साथ रहिए लेकिन दिल से दूर रहिए, तो आपका साथ रहना भी बेकार है। जैसे आजकल फैमिलीज में होता है ना, लोग खाना खाते हैं एक साथ बैठकर, वो अपने फोन में, वो अपने फोन में, वो अपने फोन में। और अगर आप फोन नहीं चला रहे, आप भी फोन चला रहे, तब तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो सब लगे रहो, ठीक, लगे रहो मुन्ना भाई। और अगर एक मेंबर फोन नहीं चला रहा तो उस एक मेंबर को लगता नहीं है कि इन 3 के साथ बैठकर खाना खाया जा रहा है, ऐसा नहीं लगता। मैं भी किसी मित्र के साथ था और उन्होंने कहा कि चलो चाय पीते हैं, सामने एक रेस्टोरेंट है। मैंने कहा ठीक है चलो भाई, तुम्हारा मन है पी लेते हैं। चाय पी, एक समोसा, एक समोसा और एक चाय, एक चाय समोसा मैंने, एक चाय समोसा उन्होंने लिया और फिर वहां से हम निकल गए। अब जहां जा रहे थे वहां पहुंचे जिसके घर पहुंचना था, तो उनसे बातचीत हुई तो बोले और थोड़ा देर हो गई थी, आप 10-15 मिनट पहले आने वाले थे, 10-15 मिनट डिले हुआ। मैंने कहा वो मैं चाय पीने चला गया था। ध्यान से सुने, मैंने कहा मैं चाय पीने चला गया था। बोले अकेले? मैंने कहा हाँ मैं अकेले था और ये भाई साहब भी अकेले ही थे। तो बोले मतलब क्या है? हम क्या, हम दोनों ने अकेले अकेले चाय एक समोसा लिया और फिर आपके घर आए। तो जो साथ में थे बोले अकेले थोड़ी, हम तो साथ में थे ना, एक ही टेबल पर बैठे। मैंने कहा नहीं, आप फोन में थे ना, आप शायद किसी और के साथ थे, मैं तो अकेले था। भाई मैं आपके साथ तो था नहीं क्योंकि सारा टाइम आप फोन में थे, तो मुझे पता नहीं आप कहां थे। एंड आई डोंट नो कि यू वाज देयर, क्योंकि मुझे तो फीलिंग ही नहीं आई। तो वो वाली फीलिंग अगर आप अपने नए लाइफ पार्टनर के साथ ले आते हैं कि यार दिल के तार मैं नहीं जोड़ रही इससे, ठीक है रिलेशन बन गया, शादी हो गई, मर्जी के बगैर या दबाव में, या हमने अपने को दबाव डाला, मतलब कुछ भी बहाना हम कुछ भी ले लें कि परिवार का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, इमेज का प्रेशर, रिश्तेदारी का प्रेशर, इज्जत का प्रेशर, मेरा अपना दिमाग खराब हो गया था, खुद की गिल्ट है, या मम्मी की बात में हम आ गए, या दोस्तों की बात में, तो कुछ भी आप किसी भी बहाने में चले जाएं कि ईश्वर ने हमारे लिए जिसे रच दिया अब उसी के साथ फंस गए, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी, तो आप उस पॉइंट पर पहुंच सकते हैं या पहुंच सकती हैं कि यार मुझे इसके साथ बस ठीक है, कंप्रोमाइज हो गया। तो आपका इनिशियल माइंडसेट क्या है? कंप्रोमाइज्ड। भाई कंप्रोमाइज तो किया था लेकिन अब इसके साथ आ गए ना, अब उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद करनी है? अगर आपने उसके साथ स्वयं को नहीं जोड़ा तो रीडिंग कहती है कि ईश्वर के द्वारा दिया गया ये गिफ्ट, ये तोहफा, गिफ्ट का कार्ड, यहां गिफ्ट का कार्ड नहीं पढ़ रहा हूं, नहीं तो आप सोचें कि गिफ्ट बोल रहा हूं।
ईश्वर के द्वारा दिया गया वो गिफ्ट जो आपके जीवन को एक ऐसी सिचुएशन पर ले जा सकता था जहां आपकी अपने जीवन साथी के साथ के जीवन के प्रति सारी चाहतें और विश पूरी हो जाती, आपने उसे ही खो दिया। दैट मीन्स कि अगर आपको लगता है या आने वाले समय में आपको लगेगा कि भाई मेरी जिंदगी की गाड़ी गलत ट्रैक पे चली गई, तो ईश्वर उसे वापस सही ट्रैक पे ला देंगे। लेकिन ड्राइवर आप हैं और सही ट्रैक पे होने के बावजूद आप सोचे कि नहीं यार हम तो गलत ही ट्रैक पे हैं, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। ये चीज आपके भीतर के मन मुटाव को, अभी तो मन नहीं मिल रहा, फिर मन मुटाव बन जाएगा। मन मुटाव को न सिर्फ बढ़ाता जाएगा, आपके बीच की गैपिंग को बढ़ाता जाएगा, और आपके बीच की गैपिंग इतनी हो जाएगी कि आप दोनों एक कमरे में एक बिस्तर पर साथ रहकर भी अलग अलग प्राणी ही होंगे। अब इस सिचुएशन में करना क्या है वो हम एडवाइस ले लेते हैं। कहता कि विवाह होने तक या नहीं विवाह होने, देखो यहां पर मुझे जो इंट्यूशन आ रही है उसी में मैं फंस रहा हूं। यह कहता है विवाह होने के मोमेंट में, मतलब ये कंटिन्यूएशन में था ना, मतलब देखो मेरे लिए क्या है एज अ ह्यूमन, या तो उससे पहले की बात करूं या उसके बाद की बात करूं, भी शादी होने से पहले शादी होने के बाद, ऐसे ही करेंगे सभी लोग। रीडिंग कहती है नहीं यार, शादी जब चल रही है, आप अगर रीति रिवाज के हिसाब से कहें तो भाई पहुंच गए गाजा बाजा लेकर, या वेट कर रही हैं गाजा बाजा लेकर, वो आ गया, स्टेज पर गए, जयमाला डाल दी, फिर खाना पीना हुआ, उसके बाद में कपड़े वपड़े आजकल फिर चेंज होते हैं ना, दो बार चार बार चेंज होते हैं, फिर आपने चेंज वेंज किया और फिर आप मंडप में पहुंच गए या पहुंच गई। अब पंडित जी 2-3 घंटे की पूजा करावेंगे, फेरे वेरे होंगे, तो ये जो पूरा 5 घंटे 6 घंटे का प्रोसीजर हो गया मोटा मोटा, उस पूरे प्रोसीजर की बात हो रही है, उससे पहले और बाद वाले मामले की नहीं, उस ड्यूरेशन की बात है। ठीक, कहते हैं उस ड्यूरेशन में सिर्फ यह समझने की जरूरत है कि वहां से आगे अपनी निगेटिविटी को नहीं ले जाना है, वहीं ड्रॉप कर दीजिए, वहीं उसी अग्निवेदी में अपनी निगेटिविटी को जला दीजिए। क्योंकि वो, अच्छा यहां एक और चीज है, कहते हैं निगेटिविटी को जला दो, बर्डन को संभाल लो। निगेटिविटी को हटा दो, लेकिन वो जो बोझ बना दिल पे उसे लेकर चलो, नकारात्मकता हटा दो, जलन ईर्ष्या गुस्सा हटा दो, बर्डन ले लो कि यार हमारे दिल पर ठेस लगी है। हाँ ठीक है, लगी है ना यार, मेरा दिल टूटा है, हाँ टूटा है, बिल्कुल उससे टूटा हुआ ही लेकर चलना है। मुझे बुरा लगा है, हाँ बिल्कुल बुरा लगे हुए साथ आगे बढ़िए, लेकिन नकारात्मकता हटाइए, क्योंकि नकारात्मकता आपकी दूसरे के प्रति आपके मन को नकारात्मक करती है। सोचिए आप घर से बाहर निकले और बहुत निगेटिव माइंडसेट में है, सामने वाला जो भी मिले अगर वो कुछ अच्छा भी आपको कहे कि आज का दिन बहुत अच्छा, तो आप कहेंगे खाक अच्छा है, दिमाग खराब है तुम्हारा, तुमको पता ही नहीं आज का दिन कितना खराब है। कुछ नहीं हुआ आपके उसके बीच कुछ भी झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन आप उस पर चिल्ला गए। क्यों? क्योंकि आप नकारात्मक हैं, सिचुएशन को पलटते हैं, आप बर्डन में हैं, दिमाग पर एक बोझ है, आज नौकरी चली जाएगी यार, ऑफिस में बॉस निकाल देगा, इससे बड़ा बोझ क्या होगा। अब आप निकले, किसी ने कहा आज का दिन अच्छा है, आज का दिन बड़ा अच्छा है, तो आप कहेंगे हाँ यार मेरा भी अच्छा हो जाता, मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूं। क्योंकि आप निगेटिव नहीं हो ना, आप सिर्फ बर्डन में हो, यार होगा क्या, आप निगेटिव नहीं हो। तो जब आप निगेटिव नहीं होंगे तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ आप एक ऐसे मोड में आ जाएंगे जहां आपको लगेगा कि चलो जीवन के इस रूप को भी हम परखते हैं, इस रूप का भी आनंद लेने की कोशिश करते हैं कि जीवन ये भी दिखाती है, यही सही। अपने को इस युद्ध में भी हम डालते हैं और देखते हैं कि जीत होगी कि हार होगी। अभी हम किसी परसेप्शन में नहीं है, क्योंकि सिर्फ बर्डन बना हुआ है। आगे कहती है रीडिंग कि वो अगर इस परसेप्शन में आगे बढ़ गए कि अब हम ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है कि भाई एक ऐसे पर्सन के साथ हमें कंपैटिबिलिटी बिठानी पड़ रही है जिसके बारे में हम नहीं जानते, जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था, जिसके बारे में हमने उम्मीद नहीं करी थी कि लव मैरिज की जगह अरेंज हो जाएगी। तो अब आगे आपका माइंडसेट ये हो जाएगा कि हमारे बीच अभी दूरियां हैं, क्योंकि भाई उस पर्सन को तो आप जानते नहीं, बस शादी हो गई या शादी तय हो गई, एंगेजमेंट हो गई, या बात आजकल तो बहुत कुछ हो रहा है,
खैर, जो रीडिंग कहती है वही करते हैं। तो कहता है कि एक ऐसे परसेप्शन में आ जाएंगे जहां आपको लगेगा अभी हमारे बीच दूरियां हैं, और आपका परसेप्शन यह होगा कि मुझे ये दूरियां नहीं कंटिन्यू करनी, मुझे ये दूरियां कम करनी है। साइकोलॉजिकल बात कर रहा हूं, फिजिकल दूरी की बात नहीं कर रहा। जब आपका माइंडसेट ऑटोमेटिकली इस पर आ जाएगा कि मुझे ये साइकोलॉजिकल दूरी हटा देनी है, तो आपके बीच का वो डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। और डेविल का कार्ड अब आखिरी में कहता है कि तब तुम तुम्हारे जैसे हो जाओगे और तुम तुम्हारे अपने प्रति उस प्रेम पूर्ण अवस्था में आ जाओगे जहां पर तुम्हें अपने एग्जिस्टेंस का पूर्ण एहसास हो जाएगा। कई बार हम दूसरे के चक्कर में अपने एग्जिस्टेंस को भूलते रहते हैं। कई बार मैं आपको एक तरकीब बताता हूं, कभी करके देखिएगा, या अभी वीडियो को पॉज करके देखिए या इस वीडियो के बाद देखिए। जरा आराम से बैठ जाइए और अपने ही रूम को एक बार पूरा देखिए। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करिए और फिर फील करिए कि मैं एक जागे हुए व्यक्ति की तरह, एक जागी हुई महिला की तरह इस पूरे रूम को 2 मिनट के बाद आंखें खोलकर फिर से देखूंगी या देखूंगा, और फिर मैं ऑब्जर्व करूंगा कि भाई मैंने क्या परिवर्तन देखा। जब 2 मिनट बाद आप एक जागे हुए व्यक्ति की तरह कोशिश करेंगे अपने ही उसी रूम को देखने की जिसे आपने हमेशा देखा है, आपको अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू बहुत यूनिक और नया नया सा लगेगा। ये होगा, करके देखिएगा। जिन लोगों को इसका लाभ मिले, ऐसा हो, कमेंट करके बताइएगा। संभव है मैं उस पर रिप्लाई भी करूंगा। तो वही डेविल कहता है कि तब तुम तुम्हारे परसेप्शंस को, अपने आप को बदल पाओगे और अपने एग्जिस्टेंस को समझ पाओगे। और जब कहता है कि तुम अपने एग्जिस्टेंस को समझ पाओगे, तब तुम यह भी समझ पाओगे कि तुम तुम्हारे जीवन की उस बॉन्डिंग में हो जिसमें तुम्हें जीवन भर रहना है। अब जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां, ये वाली स्थिति शुरू हो जाएगी स्टार्टिंग में, इनिशियल। डेविल आगे कहते हैं कि उस सिचुएशन में अगर तुमने स्वयं को उसी नेगेटिविटी में डाला कि जीना यहां मरना यहां, तो इसी नेगेटिविटी में कंटिन्यू हो जाओगे। और अगर तुमने खुद को डाला इसमें कि ठीक है, जो मेरे जीवन में था वो हो रहा है और जो जीवन में ईश्वर ने लिखा था वो मुझे स्वीकार है, तो बर्डन से मुक्त होकर के उसी पार्टनर के साथ एक आनंदपूर्ण जीवन की यात्रा आगे बढ़ेगी। अब सबसे लास्ट में कहता है कि फिर आपके जीवन में अगले कुछ समय के बाद एक ऐसा मोमेंट आएगा जब आप किसी से मिलेंगे शादीशुदा होने के बाद, और जो आपको नहीं जानते पहले से, जैसे कहीं घूमने गए, कहीं पर कोई मिल गए, ऐसा होता है ना, या कोई ऐसा फ्रेंड है कि स्कूल का है कि भाई बचपन में मिले थे अब जाके मिले, उसे जब आप थोड़े समय के बाद बताएंगे कि भाई हमारी ना अरेंज मैरिज है, उन्हें विश्वास नहीं होगा कि आपकी अरेंज मैरिज है। वो कहेंगे नहीं ये लव मैरिज है, अरेंज नहीं है। बस यही तो चाहिए था और मिल गया। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने लोटस यानी कमल के फूल को चुना था, मेरे बगल में उसे लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो क्या बताते हैं कि लव मैरिज होगी या अरेंज। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है डेथ। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 8 ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर है 3 ऑफ सोर्ड्स। और अंतिम कार्ड आपके लिए है एस ऑफ वॉन्ड्स। एक से अधिक प्रेम संबंध आपके टूट चुके होंगे अगर आपकी आयु 26 वर्ष या उससे अधिक हो गई है अभी तो। यहां पर हम उसे काउंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे जिसे आप क्रश कहें, एक तरफा प्यार कहें, एक तरफ से शुरू होकर एक तरफ ही खत्म हो गया। रिलेशनशिप चाहे एक दिन का रहा, एक घंटे का रहा, एक महीने का रहा, एक साल का रहा या 6 साल का रहा, ठीक, रिलेशन तो रिलेशन होता है। एक से अधिक प्रेम संबंध टूट चुके हैं, दिल दुखी है, नए संबंध बनाने में डर भी है, लोगों पर भरोसा नहीं है। आप कहेंगे मुझे तो खुद पे ही भरोसा नहीं है।
ऐसी सिचुएशन में दिखता है कि आप उस मोड की ओर अपने आप आगे बढ़ रहे हैं कि जो जीवन में लिखा है वो होगा और वो देखा जाएगा। पिछले कुछ समय में संबंधों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर निराशाजनक स्थितियों का सामना किया, चीटिंग भी फील करी, काफ़ी पोलाइट रहने के बावजूद नकारात्मकता झेली। कुछ 10% लोग पाइल नंबर 2 में ऐसे भी हैं मेरे साथ में, जिन्होंने डांट मार गालियां भी झेल ली। ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। तो वर्तमान, अच्छा हाँ, ये 10% तो वो थे और 15% ऐसे लोग हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन को झेल रहे या झेल रही हैं। अब उनके पार्टनर का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, या कोई और बीच में आ गया या आ गई, या इधर प्यार चल रहा है, उधर पता चला पार्टनर की शादी तय हो गई, एंगेजमेंट हो गई या होने वाली है। तो ये सब थर्ड पार्टीज हैं। तो ये सिचुएशंस आप झेल रहे हैं। अब आज की हमारी रीडिंग है कि भाई लव मैरिज होगी या अरेंज। आज की ओरेकल डेक हम लेते हैं। ओरेकल डेक का नाम है रोमांस एंड लव। ये नई ओरेकल डेक है जो मैंने स्पेशली मंगवाई है लव रिलेशनशिप पर रीडिंग करने के लिए। ठीक है, कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर है रिलैक्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है द एक्स। कार्ड नंबर 3 है एंटिसिपेशन। कार्ड नंबर 4 है स्पार्क्स। और लास्ट कार्ड आपके लिए है नर्चर। कभी कभी हंसी इसलिए आती है कि टैरो इतना एक्यूरेसी के साथ चीज़ों को प्रिडिक्ट करते हैं कि मैं एज अ रीडर इतने 22 साल करीब हो गए रीडिंग कर रहा हूँ, मैं फ्लमक्स हो जाता हूँ, हैरान हो जाता हूँ। सबसे पहले द एक्स का कार्ड ये कहता है, द एक्स का कार्ड ही शुरू कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कहता है कि अपने आप को उस पास्ट के प्रति स्वीकारोक्ति में ले आइए, मान जाइए कि हाँ ठीक है, इतने एक बार 2 बार या जितनी बार भी है मेरा दिल टूटा है, लेकिन यहां अब ध्यान से समझिए। अच्छा 1 मिनट, नहीं वही बात, मैं थोड़ा दूसरी तरफ जाना चाहता था लेकिन ये कार्ड है कहता नहीं उसी तरफ चलेंगे। कहता है कि जिनका दिल एक बार टूटा या मल्टीपल बार टूटा, ये दोनों लोग अगली पारी खेलने के लिए तैयार हो गए हैं। ये मजेदार है। हम एक बार वाले की बात करें, या जिनका मल्टीपल बार दिल टूटा, वे भी पहली बार को ही याद कर लें। पहली बार वाले भी मेरे साथ एक लाइन पर आ जाएं, और जिनका कई बार दिल टूट चुका है वे अपने आप को पहली बार वाले पॉइंट पर लेकर लाइन पर आ जाएं। आप सब लोग ध्यान से सुनिए। यह कार्ड कहता है कि जब तुम्हारा दिल पहली बार टूट गया था, हो गया ना खत्म, उसके बावजूद कहता कि ये लोग तैयार हो गए अगली बार के लिए। यही चीज इनको 2 बातों के लिए दर्शाती है। नंबर 1 कि ये एक नए की उम्मीद अभी भी कर रहे या कर रही हैं अपने जीवन में। भले दुख दूर करने के लिए, भले आंसू पोंछने के लिए, कंधे पर सर रख के रोने के लिए बहाना कुछ भी ले लो, लेकिन इनके द्वारा देखा तो जा रहा है। और यही बात इस बात को स्वीकारोक्ति में दिखाती है कि ये अपने पुराने रिलेशन को क्लोज मान चुके और नए के आने की उम्मीद में आ चुके। सो दैट यहां पर मैं कहूंगा कि ये सारे लोग, अब मैं बोल रहा हूं, कार्ड नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं कि ये सारे लोग मेरी बात से सहमत हैं कि प्यार तो कई बार हो सकता है। मैं तो हमेशा कहता हूं, एक बार प्यार खत्म हो गया, किसी भी वजह से टूट फूट गया, छिन्न भिन्न हो गया, कोई बात नहीं, अगली बार फिर हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा बट हो जाएगा। और यहां रीडिंग जो नहीं कह रही वो एक बात मैं भी और बता देता हूं, जो मैं बार बार कहता हूं, नए लोग भी सुने, जो लोग नए सब्सक्राइबर्स हैं, कि प्यार हमेशा एक तरफा होता है। प्यार कभी 2 तरफ से नहीं होता, प्यार एक तरफा होता है। आप अपने प्यार के लिए जिम्मेदार हैं, मैं अपने प्यार के लिए जिम्मेदार। अगर मुझे आपसे प्यार है और आपको नहीं है तो ये आपकी समस्या है। आपको मुझसे प्यार है और मुझे आपसे प्यार नहीं तो ये मेरी समस्या। जिसे प्यार है प्यार है, मुझे अगर किसी से प्यार है तो मुझे प्यार है, बात खत्म। उसे मुझसे प्यार हो ना हो, भाड़ में जाए, मुझे क्या लेना देना। प्यार का मतलब कौन सा, साथ रहना ही है। प्यार तो प्यार है, और इसीलिए प्यार कई बार हो सकता है। अब रीडिंग कहती है कि मन से एक्स को निकालना संभव नहीं है।
आपको लगा संभव बोलूंगा। मन से एक्स को निकालना संभव नहीं है और मन में उसे रखना भी संभव नहीं है। दोनों चीजें कंट्राडिक्ट कर गई। इसलिए सो दैट रिलैक्स का कार्ड कहता है कि ठीक है, अपने मन में एक कमरा रेंट पर दे दो एक्स को और उसे वहीं पर कुटी छवा कर रहने दो और भूल जाओ कि हमने उसे कमरा दिया है। जब आप उस चीज में स्वीकारोक्ति कर लेंगे और स्वीकारोक्ति करके आगे बढ़ जाएंगे। अब रीडिंग कहती है उन लोगों के बारे में भी यही चीज है जिनके जीवन में एक से अधिक एक्स हो चुके और अभी भी उनका दिमाग उन 2, 3 या जितने भी हैं उनको लेकर के बर्डन में लगातार चल रहा है, क्योंकि स्वीकारोक्ति नहीं बनी। डेथ का कार्ड कहता है कि आपने जीवन के उस चैप्टर के क्लोजर को तो देखा लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया, और जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे वो तकलीफ कंटिन्यू बनी रहेगी जो आप आज अभी झेल रहे हैं अपने वर्तमान जीवन में। स्वीकार कर लीजिए बहुत जल्दी, 8 दिन कम से कम, 3 महीने मैक्सिमम में आप सिचुएशन से बाहर, डिपेंड करता है आपकी स्वीकार करने की क्षमता कितनी है। एंटिसिपेशन का कार्ड यह बताता है कि आपके जीवन में एक नए प्रेम का पदार्पण होना है जो कि होकर ही रहेगा। यह नए प्रेम का पदार्पण आपके जीवन में आएगा और आपके जीवन को न सिर्फ वापस चार्ज कर देगा, बूस्ट अप कर देगा, बल्कि आपके जीवन के पुराने घावों को भरने का कार्यक्रम भी कर देगा और आप अपने पुराने दर्द, दुख, पेन से ओवरकम कर जाएंगे। आज की रीडिंग है कि लव मैरिज होगी या अरेंज होगी। मेरी रीडिंग कहती है कि आपकी ना लव मैरिज की पॉसिबिलिटी दिखती है ना अरेंज मैरिज की पॉसिबिलिटी दिखती है। फिर होगी क्या? आपकी मैरिज होगी कि अब आप शादी करने को तैयार हैं इस व्यक्ति से, ये आपके जीवन में आने वाला है। और जब आप उस पर्सन से, उस लड़की से, मतलब लड़के हैं तो लड़की से, लड़की हैं तो लड़के से, हालांकि आजकल अजीब अजीब चीजें हो रही हैं, गलत हैं वो, जब आप उस व्यक्ति के साथ, उस पर्सन के साथ शादी करने को मन से रेडी हो जाएंगे तब आपकी शादी उससे हो जाएगी। ये बात इस बात पर निर्भर नहीं करती कि मामला अरेंज में है या लव में है, लेकिन चूंकि हमारी रीडिंग आज इस बात पर थी कि लव मैरिज और अरेंज, इसलिए मैं लव वाले मामले पर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और लेना चाहूंगा कि क्या आपका शादी के पहले का अफेयर शादी तक पहुंचेगा। तो आंसर है कि अगर आपने पुरानी गलतियां नहीं करी और नहीं दोहराई तो अब हम पुरानी गलतियों पर जाएंगे। मुझे तो लगा रीडिंग खत्म होने वाली है। अपनी कमान उसके हाथ में दे देना, अपने आप को उसके प्रति इतने समर्पण के भाव में ले आना कि इमोशनली न सिर्फ वो आपको डैमेज कर पाए बल्कि चीट भी कर पाए। गलती तो आपकी थी, आपको इनसिक्योर फीलिंग बनाए रखनी चाहिए थी, थोड़ा स्पेस बनाए रखना चाहिए था। उन मामलों में रीडिंग कहती है जहां पर थोड़ा धक्का मुक्की हुई, अब धक्का मुक्की वर्बल हुई या हाथों पैरों से हुई, वो आप देखो भाई, कई बार होता है ना कि लोग कहते हैं हम एक टॉक्सिक लव रिलेशनशिप में थे, हमारा पार्टनर हमें बड़ा गालियां देता था या बड़ी गालियां देती थी। यार तुम सह कैसे रहे थे? जब तुम्हारा उससे लव अफेयर नहीं चला था तो क्या उसने तुमसे बदतमीजी करी थी? कहते हैं नहीं, हमसे बदतमीजी कभी नहीं की। तो फिर अफेयर होने के बाद कैसे कर दी? दैट मीन्स आपने इतना ढील दिया ना, थोड़ा बांध के रखिए चीजों को। यही ये कहता है। यह कहता है कि योजना के अनुसार अगर एक अफेयर में आ गए, जो कि आ सकते हैं, जिसमें आने की पॉसिबिलिटी 90% है, तो उसमें एक योजनाबद्ध तरीके से अगर चलते हैं तो विवाह तक पहुंचेंगे। और अगर अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, ये रीडिंग ये कार्ड ये भी बता रहा है, कह रहा है अगर अरेंज मैरिज करना चाहते हैं तो बस शांत बैठ जाइए, चीजें ऑटो सेट होती चली जाएंगी और आप देखते रहिए कि सब कुछ हो रहा है। कोई रिश्ता ले आएगा, आप मिल लीजिए, आपको पसंद आ गया, फिर आगे बढ़ जाइए, बस बातचीत होगी, शादी होगी, खत्म मामला। अरेंज मैरिज में और क्या है, कोई बहुत बड़ा नाटक तो है नहीं। लेकिन अगर आपने पुरानी गलतियों को दोहरा दिया और अब पुरानी गलतियों में उसकी, आपके एक्स की क्या गलतियां थी उसको छोड़िए ना, उससे क्या लेना देना भाई, सामने वाला पर्सन है नहीं, सामने वाली पर्सन है नहीं, उसकी गलती को हम पकड़ के करेंगे भी क्या। मान लीजिए उसकी 90% गलती थी, 10% आपकी, तो आपकी गलती 10% जो थी उसी पर काम कर लीजिए, बस बात खत्म। पुरानी गलतियों को नहीं दोहराया गया,
अपने पुराने जख्म, पुराने घाव को स्वीकार कर लिया गया, नए के लिए मन को तैयार कर लिया गया और अपने मन को उस मोड के लिए आगे कर दिया गया यदि जहां पर अब आपका मन तनाव में नहीं, एक रिलैक्सेशन में है, तो चीजें बदल जाएंगी और आने वाले समय में न सिर्फ आप वापस अपने सारे जख्मों को भरे हुए पाएंगे, बल्कि एक अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ अपने जीवन को बिताते हुए भी देखेंगे। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए रीडिंग का सारांश यह है कि आपकी लव और अरेंज दोनों होने की पॉसिबिलिटीज है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप सचमुच में जो करना चाहेंगे वो होगा। अब यहां पर इसे मैं क्लोज करने से पहले क्लियर कर दूं, सचमुच में जो चाहेंगे का मतलब ये नहीं है कि हम अभी चाहते हैं और फ्यूचर में जाकर हो जाए, नहीं। जब मामला पीक पर आ जाएगा तब आप क्या चाहते हैं या चाहती हैं उसके हिसाब से होगा। और अगर एक अफेयर बनता है, नया रिलेशन बनता है, तो पुरानी गलतियां मत दोहराइए, चीजें शादी तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी 90% अपीयर हो ही गई है। पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग कंप्लीट होती है। रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।